चलो, अब देखो आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, अभी तक हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जिस हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हेडिंग डालो वहां पे, एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ चुके ना थर्मोडायनेमिक्स? यस सर। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस की प्रॉपर्टी क्या है? हम हीट लोग जनरली क्या एक्सचेंज। डिफाइन करते थे? देखो हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था कि हम लोग किसकी स्टडी कर रहे हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं गैस की। और जब गैस की स्टडी कर रहे थे तो हमने क्या बोला था कि गैस जो है वो हमारा सिस्टम है। जिस चीज की हम स्टडी करते हैं उसकी सिस्टम, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। तो यहां पे हम गैस की स्टडी कर रहे हैं, गैस सिस्टम था। और गैस को छोड़ के जितनी भी चीजें हैं उनको हमने नाम दिया था वहां पे सराउंडिंग। अब देखो किसी भी प्रोसेस को हम एडियाबैटिक बोल सकते हैं। कंडीशन क्या है? एडियाबैटिक की कंडीशन है देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो अगर कोई प्रोसेस एडियाबैटिक है, इसका मतलब है सिस्टम से सराउंडिंग में कोई हीट बाहर नहीं जा सकती, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में हीट क्या करेगी, एंटर करेगी वहां पे। या किसी भी प्रोसेस को हम एडियाबैटिक तभी बोलेंगे जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा हो। तो लिखो, सबसे पहले लिखो वहां पे एडियाबैटिक प्रोसेस में किस प्रोसेस को हम एडियाबैटिक बोल रहे हैं, तो लिख लो वहां पे, इफ देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, if there is no exchange of heat between the system and the surrounding, if there is no exchange of heat between the system and the surrounding, between the system and surrounding, then the process is said to be an adiabatic process. If there is no exchange of heat between the system and surrounding, then the process is said to be an adiabatic process. अब बताओ, अगर कोई प्रोसेस एडियाबैटिक है तो जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी वहां पे क्या है, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू वहां पे हीट थी, और इस केस में हीट का एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग वहां पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब देखो कई बार जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देखो कई बार तो केमिस्ट्री में दिया रहता है कि प्रोसेस एडियाबैटिक है, और कई बार हमें क्या करना पड़ता है, लैंग्वेज से पकड़ना पड़ता है कि प्रोसेस कैसा है। अब देखो पहला केस क्या पॉसिबल है, तो पहला डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे। अगर मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक कंटेनर है, हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर में हमारी क्या है, गैस फिल्ड है। हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर में गैस हमारी क्या है, फिल्ड है। लेकिन ये जो कंटेनर की वॉल है ये नॉन कंडक्टिंग है। अच्छा, क्वेश्चन में अगर कभी बोल दे ऐसा कि कंटेनर की वॉल नॉन कंडक्टिंग है, या फिर बोल देता है इंसुलेटेड वॉल भी बोलता है कई बार। अच्छा बताओ, जैसे कंटेनर है, कंटेनर तुम्हारा नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब यहां पे क्या हो गया कि हीट का एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग वहां पे क्या है, जीरो। ध्यान है, यहां पे हम कोई हीटर नहीं लगा रहे हैं। अगर अंदर तुमने कोई हीटिंग कॉइल लगा दी तब वो एडियाबैटिक नहीं होगा। तो यहां पे अगर हम एक कंटेनर ले रहे हैं, कंटेनर के अंदर गैस को फिल कर रहे हैं, और कंटेनर की वॉल को हमने क्या बना दिया, इंसुलेटेड बना दिया, तो इस केस में जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस वहां पे क्या होगा, एडियाबैटिक होगा। तो पहली जो पॉइंट हम नोटिस करते हैं वो नोटिस करते हैं कि कंटेनर की वॉल कई बार क्वेश्चन में बोलेगा नॉन कंडक्टिंग है।
नॉन कंडक्टिंग वॉल। देखो है कि नहीं वहां पे। फिर जो दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा जो पॉइंट होता है, कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी बोलता है कि जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड है। बताओ सिस्टम अगर आइसोलेटेड है इसका मतलब क्या हुआ? मास एंड एनर्जी का एक्सचेंज नहीं। नहीं, उसके सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है भाई। जनरली क्या होता है, गैस होती है, गैस मेरा सिस्टम है, और बाहर हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो उस केस में गैस और एटमॉस्फेयर के बीच में हीट का एक्सचेंज हो सकता है। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है आइसोलेटेड है, इसका मतलब सराउंडिंग है ही नहीं। और सराउंडिंग अगर नहीं होगी तो बताओ हीट का कोई एक्सचेंज हो पाएगा क्या? नहीं। तो ये वर्ड हम लोग पकड़ेंगे। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कंटेनर की वॉल नॉन कंडक्टिंग है और कोई हीटर नहीं लगा है अंदर, तो इसका मतलब है ना तो हीट अंदर जा सकती है ना हीट बाहर आ सकती है। तो हम प्रोसेस को एडियाबैटिक मानेंगे। दूसरा क्या पकड़ेंगे, अगर मान लो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास गैस है और गैस हमारी आइसोलेटेड है, तो अगेन हम उस प्रोसेस को क्या मानेंगे, एडियाबैटिक मानेंगे। तीसरा जो रहता है, कई बार क्वेश्चन में क्या बोलता है, कंटेनर की वॉल, यहां पे कंटेनर है, कंटेनर में हमारी गैस फिल्ड है, और ये हमारा यहां पे एक पिस्टन है, और ये पिस्टन हमारा क्या है, मूवेबल है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे जो कंटेनर की वॉल है वो कंडक्टिंग है। बताओ कंटेनर की वॉल अगर कंडक्टिंग होगी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि अगर गैस का कुछ टेम्परेचर है और सराउंडिंग का कुछ टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट हमेशा फ्लो करेगी। हीट हमेशा फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के बीच में। अब वहां मैंने लिखवाया था कि अगर इस पिस्टन को हम क्या कर रहे हैं, सडनली कंप्रेस कर रहे हैं, तो अब हम जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो यहां पे क्या है, सडनली हुआ। अच्छा, ये हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ चुके थे कि जब भी हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होगी, ये डिस्कस किया था ना। गैस को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी, मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी तो गैस का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। यस सर। तो इस केस में जब हम गैस को सडनली कंप्रेस कर रहे होंगे तो गैस का टेम्परेचर ज्यादा होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये प्रोसेस बहुत फास्ट हुआ है, और ये प्रोसेस अगर फास्ट हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि गैस सराउंडिंग के साथ हीट को एक्सचेंज कर सकती थी, लेकिन टाइम इतना स्मॉल होगा कि उस टाइम में जो हीट का एक्सचेंज हुआ होगा उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, और उसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या पकड़ेंगे, जीरो पकड़ेंगे। तो बताओ ये प्रोसेस भी कैसा होगा, एडियाबैटिक। अच्छा अब जो एग्जाम्पल होता है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, वो अप्रोक्सीमेटली हम मानते हैं बर्स्टिंग ऑफ टायर। जब साइकिल के टायर जो होते हैं, कई बार क्या होता है, गर्मी अगर बहुत ज्यादा होती है तो टायर सडनली बर्स्ट करता ही नहीं करता। यस सर। और ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। तो जब भी कोई टायर बर्स्ट होगा तो सडनली हुआ है, उसमें टाइम लगता है क्या? नहीं। नो नहीं। तो वो प्रोसेस हम कैसा मान के चलेंगे, एडियाबैटिक मान के चलेंगे। दूसरा, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। हमने पढ़ा है कि साउंड जो है वो हमारी मैकेनिकल वेव्स होती है, 9-10 में पढ़ा इतना। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। साउंड भी एक तरह की एनर्जी है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो जब साउंड ट्रेवल करता है तो वो सराउंडिंग के साथ हीट का कोई एक्सचेंज नहीं करता है। तो एग्जाम्पल में लिख लो वहां पे बर्स्टिंग ऑफ टायर, दूसरा वहां पे क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन मीडियम। ये दोनों ही हमारे वहां पे क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो कई बार तो क्वेश्चन में बोलेगा कि गैस को हमने एडियाबैटिकली एक्सपांड किया है या एडियाबैटिकली कंप्रेस किया है, तब तो हम सीधे फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे।
लेकिन अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम इन टर्म्स को चेक करेंगे कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है कंटेनर नॉन कंडक्टिंग वॉल्स है, या फिर आइसोलेटेड बोल रहा है, या फिर कोई प्रोसेस सडनली हुआ है। तो इन तीनों में हम अगर ऐसा कहीं दिया होगा तो वहां पे फिर हम क्या मानेंगे, प्रोसेस को एडियाबैटिक मानेंगे। इतना क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, मैंने क्या बोला है, क्या चीज ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि यहाँ पे हमने एक हीटिंग कॉइल लगा दी है। बताओ, अगर हमने कोई हीटर लगा दिया तो अब तो हीटर हीट दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है? यस yes, अब बताओ, हीटर इंटरनल है एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल है। तो ध्यान, अगर हीटर लगा दिया तो फिर ये जो प्रोसेस रहेगा, फिर ये प्रोसेस एडियाबैटिक नहीं रहेगा। इतना समझ में? समझ में? यस यस सर। अच्छा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो यहां पे तुम्हारे पास, ये भी देखोगे इस तरह का न्यूमेरिकल तुम्हें मिलेगा। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है ना, बीच में हमने यहां पे क्या रखा है, एक मूवेबल पिस्टन को लाके रखा है। एक मिनट, यहां पे हमने लाके रखा है एक अब देखो यहां पे हमने लाके प्लेस किया एक मूवेबल पिस्टन। वो सॉलिड लाइन बना रहा हूं तो क्यों ऐसा क्यों ले रहा है? ये पूरा एक ये मूवेबल पिस्टन है और इस साइड हमारी क्या है, गैस है। इस साइड भी गैस है, इस साइड भी गैस है। यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये सब हमारी नॉन कंडक्टिंग है। यानी कंटेनर की वॉल भी कैसी है, नॉन कंडक्टिंग है। पिस्टन भी हमारा कैसा है, पिस्टन भी हमारा नॉन कंडक्टिंग है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड यहां पे एक हीटर लेके आ रहे हैं और अब गैस को हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड की जो गैस है उसको हम हीट कर रहे हैं। अब बताओ, लेफ्ट साइड की जो गैस है उसको हीट मिल रही है कि नहीं मिल रही है? यस यस सर। अच्छा, अब जो लेफ्ट साइड की गैस को हीट मिलेगी तो उसके लिए कंटेनर की वॉल, पिस्टन सब नॉन कंडक्टिंग है कि नहीं? यस तो गैस को हीट जरूर मिली है, लेकिन वो हीट बाहर निकल पा रही है क्या? नहीं। अब देखो ये हीट करेगी क्या, इस हीटर ने जो भी हीट सप्लाई करी है उसके कारण ये गैस एक तो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, दूसरा ये गैस एक्सपांड करेगी और गैस एक्सपांड की तो वर्क परफॉर्म करेगी। यस सर। अच्छा, गैस एक्सपांड करेगी तो ये पिस्टन कहां मूव करना स्टार्ट करेगा, ये पिस्टन मूव करना स्टार्ट करेगा टुवर्ड्स राइट। देखो पिस्टन ये राइट जाएगा कि नहीं जाएगा? यस यस सर। अब तुम देखो, लेफ्ट साइड की जो गैस है उसको तो हीट मिली है। अब तुम चेक करके बताओ, ये जो राइट साइड की जो गैस थी, बताओ इसको कोई हीट मिली क्या? यस सर, कंप्रेशन हुआ है ना। तो कहाँ हीट मिली? ये तो सब तरफ से नॉन कंडक्टिंग है ना। नॉन कंडक्टिंग है भाई, ये गैस तो केवल कंप्रेस हुई है। लेफ्ट साइड की जो गैस है उसको हीट मिल रही है, लेकिन राइट साइड की जो गैस है उसको हीट मिली क्या? नो नहीं। अच्छा, अब यहां पे प्रोसेस सडनली होने का कोई मतलब है क्या? नहीं मतलब है, क्योंकि जो राइट साइड की गैस है उसके लिए हीट का एक्सचेंज क्या है? जीरो जीरो। राइट साइड की गैस की स्टडी करेंगे तो उसके प्रोसेस को हम एडियाबैटिक काउंट करेंगे। समझ में? समझ में? लेफ्ट साइड की जो गैस है उसका प्रोसेस एडियाबैटिक नहीं है, लेकिन राइट साइड की जो गैस रहेगी उसके लिए प्रोसेस एडियाबैटिक है। अच्छा, प्रोसेस स्लोली हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब बताओ, यहां पे सडनली का कोई मतलब है क्या? नो नहीं मतलब है। नहीं। सडनली का मतलब तभी होगा जब वॉल कंडक्टिंग होगी। यहां पे जो राइट साइड की गैस है उसके लिए कंटेनर कैसा है, चारों तरफ से नॉन कंडक्टिंग है।
तो वो प्रोसेस स्लोली हो सडनली हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट साइड की गैस जो है उसको कोई हीट मिल ही नहीं रही है, ना तो उसको कोई हीट मिल रही है ना ही कोई हीट बाहर जा रही है, तो राइट साइड की जो गैस रहेगी उसके लिए फिर हम एडियाबैटिक के फॉर्मूले क्या करेंगे, यूज करेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया सबको? यस सर। तो या तो नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हो, या फिर सिस्टम आइसोलेटेड हो, या फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई प्रोसेस सडनली हुआ हो, वॉल कंडक्टिंग रही हो, प्रोसेस सडनली होगा, तो ये तीनों ही हमारे एडियाबैटिक में काउंट किए जाएंगे। क्लियर हो इतना सबको? यस सर। अच्छा अब देखो, एडियाबैटिक जो प्रोसेस होगा उसके लिए डेल्टा क्यू क्या हो गया, 0। 0। अब मैंने क्या लिखवाया था, मैंने वहां पे लिखवाया था प्रोसेस कोई सा भी हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमेशा हमारा एप्लीकेबल होता है, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा डेल्टा क्यू वहां पे क्या हो गया, 0। 0। तो पहला जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है डेल्टा यू किसके बराबर है, माइनस ऑफ माइनस डेल्टा डेल्टा डब्ल्यू के डब्ल्यू। बराबर। देखो है कि नहीं वहां पे? यस सर। अच्छा अब सबसे पहला पॉइंट चेक करो, अगर मान लो गैस का एक्सपांशन हो रहा है, अच्छा बताओ गैस का एक्सपांशन होगा तो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव होता है कि नहीं होता? पॉजिटिव। अच्छा डेल्टा डब्ल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो डेल्टा यू क्या निकल के आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा डेल्टा यू नेगेटिव आएगा, डेल्टा यू का मतलब क्या होता है, म्यू सीवी, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। बताओ यहां पे कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, इनिशियल। इनिशियल ज्यादा होगा, फाइनल कम होगा, तभी डेल्टा यू नेगेटिव आएगा। अच्छा अब इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है फाइनल टेम्परेचर कम है, इसका मतलब है कि गैस की वहां पे क्या हो रही होगी, कूलिंग। तो ध्यान रखना है जब भी हम गैस को एडियाबैटिकली एक्सपांड करेंगे, जब भी हम किसी गैस को एडियाबैटिकली एक्सपांड करेंगे तो उस केस में गैस की वहां पे क्या होगी, कूलिंग होगी। हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अच्छा अब मान लो अगर किसी गैस को हमने एडियाबैटिकली कंप्रेस किया, जैसे अभी ये डायग्राम था कि नहीं था, यहां पे जो राइट साइड की गैस है वो एडियाबैटिकली कंप्रेस हुई कि नहीं कंप्रेस हुई? यस यस सर। अच्छा ये लिखवाया था कंप्रेशन होगा तो वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव होगा, नेगेटिव वर्क डन अब साइन के साथ प्लेस करो, वर्क डन अगर नेगेटिव होगा तो डेल्टा यू वहां पे पॉजिटिव होगा, और डेल्टा यू अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है कि फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से ज्यादा होगा, इसका मतलब वहां पे गैस की हीटिंग होगी। तो इतना लिख लो वहां पे, अगर गैस का एडियाबैटिक एक्सपांशन है तो टेम्परेचर वहां पे क्या होगा, कम होगा, और गैस को अगर हम एडियाबैटिकली कंप्रेस कर रहे हैं तो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका मतलब है गैस की वहां पे हीटिंग होगी। लिखा इतना? यस सर। बस ये ध्यान रखना डेल्टा क्यू हमारा क्या होगा, 0 होगा। रब करो इतना मैम। यस अच्छा अब हमने क्या डिफाइन किया, हमने वहां पे डिफाइन किया कि डेल्टा क्यू तो वहां पे 0 था, तो डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर निकल के आया, माइनस डेल्टा यू के बराबर निकल के आया। देखो यही एडियाबैटिक की प्रॉपर्टी निकल के आएगी, नहीं निकल के आएगी? यस सर। यस अच्छा अब वहां पे हमने ये लिखवाया था कि प्रोसेस कोई सा भी हो, प्रोसेस कोई सा भी हो, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है तो हम उसको लिखेंगे माइनस म्यू सी वी डेल्टा टी। देखो लिखो नहीं लिखो यहां पे? यस अच्छा अब डेल्टा डब्ल्यू म्यू
बताओ सीवी को हमने ऐसा भी लिखा था कि R अपॉन FR by गामा माइनस 1 yes sir. ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा TF माइनस TI। देखो आएगा कि नहीं आएगा इतना। तो ध्यान रखना है Yes, जब sir. प्रोसेस एडियाबैटिक होगा तो वर्क डन का ये फॉर्मूला होगा। अच्छा अब ये बताओ म्यू आर TF को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस PF लिख VF. सकते हैं PF VF माइनस PI VI. PI VI अपॉन, और नेगेटिव साइन को या तो ऊपर लेके चले जाओ या नीचे लेके चले जाओ, तो उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं PF VF माइनस PI VI अपॉन 1 माइनस गामा। देखो ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। Yes, sir. तो ये रिजल्ट याद रखना है कि जब भी प्रोसेस एडियाबैटिक होगा तो वर्क डन का यही फॉर्मूले होंगे, और डिपेंड कर रहा है हमें टेम्परेचर मालूम है या प्रेशर और वॉल्यूम मालूम। नोट किया इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वर्क डन जब आएगा तो हम फॉर्मूला यही यूज करेंगे, म्यू आर TF माइनस TI अपॉन, या तो नेगेटिव साइन लिखो तो गामा माइनस 1, नेगेटिव साइन नीचे लेके आएगा तो 1 माइनस गामा लिख देना वहां पे। फिर देखो ये तो हो गया वर्क डन का फॉर्मूला एडियाबैटिक में। फिर आगे देखो वहां पे डेल्टा Q 0 है ना, डेल्टा U किसके बराबर निकल के आया हमारा, माइनस डेल्टा W के। देखो है कि नहीं है वहां पे। अच्छा आप बताओ अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज स्मॉल होगा तो वर्क डन भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो अगर हम स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं तो बताओ इसको हम ऐसा लिख सकते हैं du इक्वल्स टू माइनस GW। Yes, sir. लिख सकते हैं वहां पर। Yes sir. अच्छा अब ये बताओ du का मतलब क्या होता है, du का मतलब होता है म्यू CV dt माइनस dw का मतलब स्मॉल अमाउंट का वर्क डन है तो PdV लिख सकते हैं। Yes sir. तो इसको बोलो इक्वेशन 1। हमने कुछ नहीं करा है, हम स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं तो डेल्टा U du बन गया, डेल्टा W dw बन गया। तो स्मॉल अमाउंट का जो वर्क डन होगा वो PdV होगा, और स्मॉल अमाउंट का जो इंटरनल में चेंज आएगा वो आएगा म्यू CV dt। और CV को हम क्या लिख सकते हैं वहां पे, म्यू R by gamma minus. म्यू आर dt अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस PdV। देखो इतना आया कि नहीं है। अच्छा दूसरा रिलेशन हम क्या यूज कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर अप्लाई करोगे तो स्मॉल के लिए हम क्या लिखते थे, dq इक्वल्स टू क्या होता है, या फिर देखो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी को देखो यार, हमने यहां पे बोल दिया था डेल्टा Q 0 du इक्वल्स टू माइनस GW, ये वैल्यू आ गई नहीं आ गई। अच्छा प्रोसेस जो गैस है, गैस हमारी आइडियल है कि नहीं, और आइडियल गैस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, PV इक्वल्स टू, तो अगले स्टेप में रिजल्ट हो जाएगा म्यू आर dt अपॉन गामा माइनस 1 माइनस
P की जगह क्या पुट कर दोगे? P की जगह पुट कर दोगे म्यू आर टी बाय V इंटू dV। देखो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा वहां पे? Yes, sir. Yes, sir. अगर हम चाहें तो इसको एक्चुअली, है ना। और बताओ अगर हमें इसको P से रिलेट करना है, तीनों रुको ना रहा, तो T और V में रिलेशन देगा। अभी केवल इसको देखो यार, जो फर्स्ट रिलेशन आ रहा है वो तो यही आ रहा है कि नहीं निकल के आ रहा है कि dq हो गया 0, du इक्वल्स टू माइनस जी डब्ल्यू, तो ये हो गया म्यू सीवी dt इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस पी डीवी। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है वहां पर? Yes, sir. अब बताओ अगर मुझे इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में यूज करना है तो हम क्या यूज करें वहां पे रिलेशन? मेरे को देखो, एडियाबेटिक में तीन रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं। एक तो हम फाइंड आउट करते हैं प्रेशर वॉल्यूम में, दूसरा टेम्परेचर वॉल्यूम में, और तीसरा क्या होता है? टेम्परेचर और प्रेशर में। अभी हमें प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेट करना है, तो एक इक्वेशन तो ये बन रही है, अरे बन रही नहीं बन रही है यहाँ पर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, दूसरी इक्वेशन हम ये यूज करें क्या कि आइडियल गैस इक्वेशन है? देखो यूज तो करना पड़ेगा, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। देखो यही है कि नहीं है वहां पे? अच्छा, इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें, एक मिनट चेक करो जरा, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करें, मान लो विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो क्या देगा? बोलो अगर पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या देगा वहां पे? VD देखो ये by dV यहाँ पे, equals to mu R. देखो यहाँ पे प्रेशर भी वेरिएबल है कि नहीं है? Yes, sir. अभी हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, प्रेशर वेरिएबल है, वॉल्यूम वेरिएबल है, टेम्परेचर भी क्या है? Variable. वेरिएबल है। तो बताओ यहाँ पे पीवी के लिए हम फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला यूज करें नहीं यूज करें? Yes. अब इक्वेशन क्या मिलेगी अगर हम वहां पे यूज करें रिजल्ट? तो फर्स्ट फंक्शन प्रेशर, वॉल्यूम का क्या हो गया? 1। फिर अगले स्टेप में वॉल्यूम V, P का क्या हो जाएगा? dP by dV. dP बाय dV। राइट हैंड साइड जाओगे तो वहां पे क्या होगा? म्यू आर, T का क्या हो जाएगा? dP by dV. देखो ये लिख सकते हैं वहां पे। Yes, sir. पूरी इक्वेशन को हमने V के साथ क्या किया है? डिफरेंशिएट किया है। अच्छा, dV मल्टीप्लाई कर दो जरा, dV मल्टीप्लाई करोगे तो हम बोलेंगे P dV प्लस V dP, ये कि नहीं वहां पे? और ये किसके Yes. बराबर निकल के आ गया? P dV Mu प्लस V dP इक्वल्स टू म्यू आर dt। इसको बोलो इक्वेशन 2। अच्छा, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करो। बताओ म्यू आर dt की जगह हम क्या पुट करें? PdV अच्छा एक चीज plus देखो यार, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? ये म्यू आर dt को हम हटा सकते हैं, हटा सकते हैं? Yes, Yes. sir. तो यहां पे रिलेशन आएगा तुम्हारा P dV प्लस V dP।
और म्यू आर dt की जगह क्या लिखोगे? म्यू आर dt की जगह लिखोगे माइनस PdV into gamma minus 1. देखो ऐसा लिख सकते। तो Yes. एक तो हमने क्या किया, एक तो हमने आइडियल गैस की इक्वेशन ली और उसको हमने वॉल्यूम के साथ डिफरेंशिएट किया। लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड फंक्शन रहा और राइट साइड तो टी था तो dt का dt बाई dv हो गया। और दूसरा हमने एडियाबेटिक की प्रॉपर्टी यूज करी। बताओ यहाँ पे कौन सी टर्म को एक साइड लेके आए? pdv वाली टर्म को एक साइड लेके आए। Yes, sir. Yes, sir. क्या देगा वहां पे? Minus gamma into PdV. pdv, ये पूरा इधर लेके आ जाए, है ना? तो ये हो जाएगा प्लस गामा। अच्छा कुछ कैंसिल आउट भी होगा कि नहीं कैंसिल आउट होगा? पहले इसको एक्सपांड कर दो यार। Yes, sir. जब Cancel. एक्सपांड करोगे तो वहां पे लिखोगे pdv प्लस vdp। यहां पे जो एक्सपांड करोगे तो रिजल्ट आएगा माइनस गामा टाइम्स pdv माइनस माइनस प्लस वहां पे हो जाएगा pdv। तो ये pdv और ये pdv तो क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। बताओ अब टर्म को अगर हम सेपरेट आउट करेंगे तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? रिजल्ट आएगा dp बाय p इक्वल्स टू माइनस गामा टाइम्स dv बाय v। देखो यही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. कि गलत हो रहा है कुछ? Yes, sir. आ रहे हैं. Right, sir. राइट है ना इधर? अच्छा अब बताओ यहाँ पे अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट करें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड तो आ जाएगा log p, उधर क्या हो जाएगा? उधर आ जाएगा माइनस गामा टाइम्स log v प्लस कुछ कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. कांस्टेंट को मान लिया हमने c। अच्छा अब लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे तो रिजल्ट हो जाएगा log p प्लस गामा log v इक्वल्स टू क्या हो गया? c। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. बताओ अब अगले स्टेप में क्या होगा? गामा log v को क्या लिख दिया? तो यहां पे लिख दोगे log p प्लस ये हो जाएगा log v टू दी पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। देखो होगा नहीं होगा वहां पे? गामा log v को लिखोगे log v टू दी पावर गामा। अच्छा अब log m प्लस log n क्या होता है? M into N. ये हो जाएगा अगले स्टेप में log pv गामा इक्वल्स टू क्या हो गया? कांस्टेंट log को उधर लेके जाओगे तो रिजल्ट हो जाएगा pv गामा। बताओ टर्म को सेपरेट आउट, log को उधर लेके जाओगे तो रिलेशन बनेगा वहां पे pv गामा इक्वल्स टू e टू दी पावर c। बताओ ये एक नया कांस्टेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes. Yes. तो पहला जो रिजल्ट निकल के आता है एडियाबैटिक का वो निकल के आता है pv गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो प्रोसेस जब एडियाबैटिक होता है तो पहला रिजल्ट हम यूज करेंगे pv गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब प्रोसेस हमारा क्या होगा? एडियाबैटिक होगा। एडियाबैटिक। अगर डिराइव करना है तो हम ऐसे डिराइव करेंगे, pv इक्वल्स टू म्यू आर टी को हमने v के साथ डिफरेंशिएट कर दिया और दूसरी इक्वेशन हमने यूज करी डेल्टा क्यू जीरो, तो du इक्वल्स टू dw। इतना लिखा? Yes, sir. यस सर। रब करो Yes, नहीं रब sir. करो? यस सर। Yes, और sir. है ना अच्छा केमिस्ट्री की बुक में तुम देखो ना, केमिस्ट्री बुक में इस तरह रिजल्ट डायरेक्ट यूज करते हैं वहां पे लोग। देखा है केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में डायरेक्ट लिखता था pdv प्लस vdv इक्वल्स टू म्यू आर dt। सर वो पीवी गामा का ही यूज करता। pv गामा का नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री में कई बार ये रिलेशन डायरेक्ट यूज कर लेते हैं वहां पे कि pdv प्लस vdp इक्वल्स टू म्यू आर dt के बराबर है। लेकिन ये इक्वेशन कब आती है? जब इसको हम क्या करते हैं?
वॉल्यूम के साथ क्या कर रहे होंगे, डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। यस सर। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, पहला रिलेशन हमारा क्या निकल के आ गया, अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो हमने बोला पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अच्छा हमें ये मालूम ही नहीं मिला कि ये आइडियल गैस इक्वेशन है, तो P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P की जगह हम लिख सकते हैं म्यू आर टी बाई वी। कर सकते नहीं कर सकते हैं। अब रिलेशन क्या आ जाएगा, P की जगह पुट करोगे म्यू आर टी बाई वी इंटू वी टू दी पावर गामा इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। बताओ म्यू और आर चेंज होते हैं क्या? नो सर। तो म्यू और नहीं। आर को राइट साइड लेके चले जाओ, तो रिजल्ट आ जाएगा टी वी टू दी पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू सम कांस्टेंट सी डैश। तो जो नेक्स्ट रिलेशन निकल के आता है एडियाबैटिक का, वो क्या निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है टी वी गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। इतना है कि नहीं समझ में? यस सर। अच्छा अब जो इक्वेशन Yes, थी sir. हमारी, इक्वेशन थी पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। रिलेशन तो हमने ये डिराइव किया कि पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट आएगा। अच्छा चाहो तो हम वॉल्यूम को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। वॉल्यूम को Yes, sir. एलिमिनेट करने जाओगे तो वो हो जाएगा म्यू आर टी अपॉन पी होल टू दी पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट आएगा टी गामा कांस्टेंट इंटू पी गामा माइनस 1 और म्यू आर टू दी पावर गामा तो एक कांस्टेंट रहेगा, उसको नीचे लेके आओगे तो वो एक नया कांस्टेंट सी डैश होगा कि नहीं होगा वहां पे। यस सर। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लेफ्ट साइड बनेगा म्यू टू दी पावर गामा आर टू दी पावर गामा, तो ये कांस्टेंट है, और इसको राइट साइड लेके आओगे तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो जो नेक्स्ट रिलेशन आता है एडियाबैटिक में वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है टी गामा इंटू पी गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूले हैं जो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होते हैं, एप्लीकेबल। जब प्रोसेस एडियाबैटिक होगा तो ध्यान रखना प्रेशर भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है, और टेम्परेचर भी वहां पे क्या होता है, चेंज होता है। सर हाँ पी गामा माइनस 1 है क्या? सर P1 माइनस गामा आएगा ना? पी कहाँ पे, सेकेंड वो रिलेशन। थर्ड एक्सप्रेशन। T टू द पावर गामा और P टू द पावर 1 माइनस गामा आएगा ना? P1 माइनस गामा होगा ना? टी 1 माइनस गामा, वो पी गामा Yes, नीचे sir. से ऊपर गया है ना? यस सर। वी ऊपर गया ना। कौन सा तुम बोल रहे हो, नहीं। सेकंड रिलेशन बोल रहे हो, फर्स्ट रिलेशन बोल रहे हो? सेकेंड सर कोई बोल रहा है थर्ड, कोई बोल रहा है थर्ड जो व्यू सेकंड। में लिखा है। व्हाइट अंडरलाइन किया है देखो ना। ये तुम बोल रहे हो क्या, ये यस हाँ सर। सर। ये हो गया टी गामा। हाँ और P1 माइनस गामा। अच्छा P1 माइनस गामा हो जाएगा, या फिर इसको नीचे, हाँ सही बोल रहे हो, टी गामा, या तो हम इसको ऐसा लिख दें टी गामा अपॉन पी गामा माइनस 1 लिख दें, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं ना। यस सर। यस या फिर तुम क्या बोल रहे हो वहां पे, अगर हम P को ऊपर लेके चले गए तो रिजल्ट बन गया टी गामा इंटू पी 1 माइनस गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यही बोल रहे ना तुम लोगों को। तो या तो हम यूज कर लें टी गामा अपॉन पी गामा माइनस 1, या टी गामा इंटू पी 1 माइनस गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अच्छा अब देखो जरा, अगर गैस को हमने एडियाबैटिक एक्सपांड कराया,
तो बताओ हमने अभी क्या डिस्कस किया था कि गैस का अगर एडियाबैटिक एक्सपांशन होगा, बताओ टेम्परेचर का क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से कम होगा। एडियाबैटिक एक्सपांशन होगा तो डेल्टा यू नेगेटिव आएगा। तो इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है, फाइनल टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर वहां पे डिक्रीज कर रहा है कि नहीं डिक्रीज कर रहा है? Yes. Yes. अच्छा, वॉल्यूम क्या हो रहा है? Increase. अब इस रिजल्ट को देखो जरा, बताओ वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। कम होगा। घटेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, एडियाबैटिक एक्सपांशन में टेम्परेचर घटता है, प्रेशर घटता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। और अगर हम बात कर रहे हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन की, तो बताओ एडियाबैटिक जब कंप्रेशन होगा तो मैंने क्या लिखवाया था, वर्क डन नेगेटिव, डेल्टा यू पॉजिटिव, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा। अच्छा, कंप्रेशन का मतलब वॉल्यूम डिक्रीज। और इस रिजल्ट को देखो, वॉल्यूम अगर घटेगा तो प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा, तभी तो इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में प्रेशर वहां पे इंक्रीज करेगा। इंक्रीज। Increase. तो कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम घटता है। और एक्सपांशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और बाकी दोनों पैरामीटर्स वहां पे क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे। लेकिन तीनों पैरामीटर्स वहां पे क्या होते हैं, चेंज होते हैं। लिखा है इतना? यस सर। 2 मिनट सर। सर 1 मिनट। तुम लोग फाइनल एग्जाम हो गए ना 11th के? यस सर। कल रिजल्ट है सर। हाँ, अबे तुम लोग फाइनल एग्जाम हो गए, पूछ रहा हूं मैं। यस सर। यस सर। वैसे जनरली क्या होता था, 11th क्लास में इसका डेरिवेशन आता था, पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट का। तो हमको केमिस्ट्री में दिया है सर डेरिवेशन। केमिस्ट्री में भी डेरिवेशन दिया है हमको। किया है डेरिवेशन? यस सर। अच्छा। हो गया इतना? यस सर। Yes sir. अच्छा, कई बार तो तुम देखो ना, जेई मेंस तुम लास्ट ईयर क्वेश्चन देखो, इनफैक्ट एडवांस में भी 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है कि वहां पे डायरेक्ट केवल क्या करता है, फॉर्मूला बेस्ड रहता है कि इनिशियल टेम्परेचर दे दिया, इनिशियल वॉल्यूम दे दिया, बाद में वॉल्यूम इतना, टेम्परेचर कितना। यानी अगर तुम लास्ट के 15 साल के क्वेश्चन उठा के देखोगे, कम से कम 2-3 बार तुम्हें क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, जहां पे केवल सिंपली हमें इन फॉर्मूले को क्या करना है, अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। फिर देखो जो नेक्स्ट टर्म की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस पे भी आईआईटी में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। अब क्या है वहां पे क्वेश्चन देखो, एक साइड लिखो वहां पे एडियाबैटिक, और दूसरे साइड लिखो वहां पे आइसोथर्मल। इनका कंपैरिजन भी आता है कई बार कि एडियाबैटिक क्या होगा, आइसोथर्मल क्या होगा। अच्छा, प्रोसेस अगर एडियाबैटिक होगा तो हमने क्या बोला, हमने बोला वहां पे डेल्टा क्यू 0। डेल्टा क्यू 0। अच्छा, डेल्टा क्यू 0 होगा। अच्छा, आइसोथर्मल क्या होगा, आइसोथर्मल होगा तो वहां पे क्या चीज 0 होगी, डेल्टा टी। डेल्टा टी। अच्छा, अब रिलेशन हमने पढ़ा है वहां पे कि जो भी स्पेसिफिक हीट थी उसको हम क्या डिफाइन करते थे, डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी। डेल्टा ये था नहीं था वहां पे? तो यहां पे एडियाबैटिक अगर प्रोसेस होगा तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगी, 0। 0। यहां पे टेम्परेचर 0 होता है तो सी वहां पे क्या होता है,
अनडिफाइंड। इनफाइनाइट हो जाएगा वहां पे। अच्छा, अब प्रोसेस अगर एडियाबैटिक है तो वहां पे हम रिलेशन यूज करते हैं पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, और प्रोसेस अगर आइसोथर्मल होता है तो हम बोलते हैं पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अभी हम डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं जिस पे आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है, और मॉड्यूल में भी देखोगे एक दो क्वेश्चन होते हैं वहां पे। अच्छा, अब प्रोसेस अगर एडियाबैटिक है तो हमने बोला पीवी गामा इक्वल्स टू क्या आ गया, कांस्टेंट आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा बताओ, इस इक्वेशन को अगर मैं तुमसे बोलता हूं डिफरेंशिएट कर, किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। अच्छा, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का लॉजिक यूज करेंगे, यूज करेंगे। यस। अब डिफरेंशिएट करने जाओगे वॉल्यूम के साथ तो क्या लिखोगे? फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब गामा कांस्टेंट है कि नहीं? यस सर। गामा की कुछ वैल्यू है, तो v टू दी पावर गामा का क्या होगा? गामा इंटू v टू दी पावर गामा माइनस 1। भाई v की पावर अगर 3 होगी तो क्या होगा? 3 टाइम्स v टू दी पावर 3 माइनस 1, प्लस वहां पे क्या होगा? प्लस वहां पे होगा v टू दी पावर गामा, और p का क्या हो जाएगा? p का हो जाएगा dp बाय dv। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। देखो चेक करो इतना आएगा कि नहीं आएगा वहां पर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब ये तुम बताओ मुझे यहाँ पे, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे dp बाय dv की, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? dp बाय dv ये हो जाएगा माइनस गामा टाइम्स p v टू दी पावर गामा माइनस 1 अपॉन v टू दी पावर गामा। तो अगले स्टेप में जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है dp बाय dv इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस गामा टाइम्स, बताओ क्या चीज कैंसिल आउट होगी? गामा। v टू दी पावर गामा कैंसिल आउट होगा और रिजल्ट निकल के आएगा माइनस गामा टाइम्स t बाय v। देखो आएगा कि नहीं आएगा इतना? यस सर। हमने कुछ नहीं किया है, पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखा है और इसको डिफरेंशिएट कर दिया, और जब डिफरेंशिएट किया है तो p और v दोनों फंक्शन दोनों वेरिएबल है, तो वहां पे हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। तो एडियाबैटिक में रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है? एडियाबैटिक में रिजल्ट निकल के आ रहा है कि dp बाय dv किसके बराबर है? माइनस गामा टाइम्स p बाय v के बराबर है। देखो है कि नहीं इतना? यस रब सर। करो लेफ्ट साइड का। यस सर। अच्छा, अब प्रोसेस अगर तुम्हारा आइसोथर्मल है तो वहां तुम लिखोगे pv इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, राइट ना? अब मैं तुमसे बोलता हूं कि फिर से इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। बताओ, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन क्या लिखोगे? प्रेशर। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? v का v के रेस्पेक्ट में 1 प्लस v इंटू p का dp बाय dv कांस्टेंट का 0। तो यहां से अगर चेक करोगे तो dp बाय dv किसके बराबर आएगा? ये हो जाएगा माइनस p टाइम्स v। तो प्रोसेस अगर आइसोथर्मल होगा
तो बताओ dp बाय dv किसके बराबर होगा? ये होगा माइनस टाइम्स p बाय v। P by V. बताओ इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई यहाँ पे सबको? यस Yes, sir. यहाँ पे dp बाय dv होगा माइनस गामा टाइम्स p बाय v, वहां पे हो जाएगा dp बाय dv कितना? माइनस p बाय v। इतना लिखा सबने? यस सर Yes, sir. Yes, sir. फिर देखो, मान लो ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहां पे कोई कर्व है। अब मैथमेटिकल टूल में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई कर्व है, कर्व पे हम कोई पॉइंट लेते हैं, और इस पॉइंट पे अब क्या ड्रॉप करो? इस पॉइंट पे अब ड्रॉप करो टेंजेंट। बताओ ये जो टेंजेंट का स्लोप आएगा उसको हम टेन थीटा बोलते थे वहां पे, यस सर और टेन थीटा किसके बराबर था? टेन थीटा था वहां पे dy बाय dy by dx के dx. बराबर। Yes, sir. ज्योमेट्रिकल वैल्यू ऑफ dy बाय dx का मतलब यही था कि नहीं था? स्लोप ऑफ कर्व। यस सर देखो है कि नहीं वहां पर? Yes, sir. अगर हमारे पास कोई कर्व है और कर्व के किसी पॉइंट पे हम क्या ड्रॉप कर रहे हैं? टेंजेंट ड्रॉप कर रहे हैं, तो टेंजेंट का जो स्लोप था उसको हमने dy बाय dx बोला था, और dy बाय dx का मतलब था स्लोप का कर्व। Yes, sir. यही था कि नहीं था वहां पे? Yes, sir. हाँ. अच्छा, यहां पे हम स्लोप ऑफ कर्व का मतलब टेन थीटा है कि नहीं? Yes. Yes, sir. चलो ये आगे डिस्कस करते हैं ना। अच्छा बताओ, अगर मैं यही कर्व अब मैं अगर प्रेशर वॉल्यूम का कोई कर्व ड्रॉ करूं और कर्व पे एक पॉइंट लूं, और इस पॉइंट पे फिर से हम क्या ड्रॉप करें? टेंजेंट। बताओ यहां पे जो टेंजेंट का स्लोप निकल के आएगा, टेंजेंट के स्लोप का मतलब टेन थीटा था, और टेन थीटा अब यहाँ पे dp by dv. ज्योमेट्रिकली किसके बराबर? यानी dp बाय dv के बराबर हो गया, नहीं हो गया टेन थीटा? Yes, Yes. sir. अब ये अगेन इस कर्व का स्लोप है कि नहीं? Yes. तो बताओ अब इस इक्वेशन को देखो जरा, बताओ ये dp बाय dv दिया है कि नहीं दिया? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कभी भी प्रेशर वॉल्यूम कर्व दिया है, बताओ ये प्रेशर वॉल्यूम कर्व का स्लोप है कि नहीं? स्लोप ऑफ, Yes, sir. एक मिनट इसको ऐसा लिखो, स्लोप ऑफ प्रेशर वॉल्यूम कर्व। अब ध्यान है, जिस तरह से मैंने dp बाय dv कैलकुलेट किया है, बताओ उसी तरह से तुम dt बाय dv भी कैलकुलेट कर सकते, नहीं कैलकुलेट कर सकते? यस सर भाई t और v में अगर रिलेट करना है तो फॉर्मूला क्या था? t रिलेशन क्या था वहां पे? t इंटू वी टू दी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट ना। यस सर। यस वहां पे अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू v, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये हमने रिलेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? t v गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बताओ इस इक्वेशन को अगर वॉल्यूम के साथ डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पे dt बाय dv मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस सर अच्छा, dt बाय dv किसका कर्व होगा? टेम्परेचर वॉल्यूम टेम्परेचर वॉल्यूम का। तो जिस तरह से मैंने पीवी के लिए स्लोप कैलकुलेट किया, पीवी कर्व का स्लोप कैलकुलेट किया, उस तरह टीवी का कैलकुलेट कर सकते हैं, टी और पी के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर। इतना सबको क्लियर हुआ वहां पे? Yes, यस sir. सर। Yes. वैसे जो क्वेश्चन आया है वो पीवी कर्व पे आया है। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर प्रेशर वॉल्यूम कर्व अब दिया हुआ है
और कर्व के किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉप कर रहे हैं, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो dp बाई dv के बराबर होता है। रब कर रहा हूं लेफ्ट साइड का मैं। Yes, sir. अच्छा, स्लोप का मतलब क्या था? स्लोप का मतलब था वैल्यू ऑफ टेन थीटा। अब एक चीज और देखो जो तुम्हें याद रखनी है, क्योंकि यही मेन प्रॉपर्टी है जो हम यूज करने जाते हैं। ये x है, ये y है। भाई स्लोप का मतलब वैल्यू ऑफ टेन थीटा है कि नहीं है? Yes. स्लोप का मतलब है वैल्यू ऑफ टेन थीटा। अब किसके लिए हम टेन थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं? टेंजेंट का कैलकुलेट कर रहे हैं, नहीं कैलकुलेट कर रहे? यस सर। Yes. कर्व के किसी पॉइंट, देखो कर्व के किसी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉप किया है और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही हमारा क्या होगा? dp बाई dv होगा। यस सर। अब मान लो हमने कोई टेंजेंट ड्रॉप करी और वो टेंजेंट ऐसे जा रही है। टेंजेंट कभी ऐसे जा सकती, नहीं जा सकती? यस सर। यहां पे थीटा जो है वो लेस देन 90 है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, हमें टेन थीटा की वैल्यू चेक करनी है, तो देखो यहां पे लिखो, अगर टेन जीरो होता है तो बताओ ये वैल्यू जीरो होती ही नहीं होती? यस सर। भाई यहां पे थीटा जीरो होगा कि नहीं होगा? Yes. भाई थीटा हम मेजर करते हैं एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। अबे स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है वैल्यू ऑफ टेन थीटा वेयर थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कोई लाइन अगर एक्स के पैरेलल जाएगी तो थीटा जीरो, तो टेन थीटा की Yes, वैल्यू sir. जीरो की नहीं जीरो होगी? Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 होती कि नहीं होती? Yes. अब तुम लोग अभी फंक्शन पढ़ रहे होगे, है ना? तो फंक्शन में तुमने पढ़ा होगा कि जैसे ही हम 90 के पास आते हैं तो टेन थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। Yes, sir. Yes. So, लेकिन जैसे ही हम 90 को क्रॉस करते हैं, जैसे ही हम 90 को क्रॉस करते हैं, ये वैल्यू प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी पे चली जाती है। Yes, sir. कर्व डिसकंटिन्यू होता है। yes, sir. ये प्लॉट किया नहीं प्लॉट किया हुआ तुमने फंक्शन, Yes, Yes. sir. Yeah. है Sir. ना? किया है, 90 तक इंफिनिटी रहता है, 90 के बाद कर्व डिसकंटिन्यू होकर Minus माइनस इंफिनिटी आ जाता है। Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी? 180. Did it? और थीटा अगर 180 होता है तो टेन थीटा जीरो। जीरो होता है। जीरो। तो देखो, जीरो से 90 के बीच में चेक करो, जीरो से 90 के बीच में टेन थीटा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां पे हम बोलते हैं स्लोप इंक्रीज कर रहा है। भाई स्लोप का मतलब टेन थीटा की वैल्यू है कि नहीं है? Sir. भाई हम जा रहे हैं कहां? हम जा रहे हैं जीरो से प्लस इंफिनिटी की ओर जा रहे हैं, तो वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो हम बोलेंगे स्लोप बढ़ रहा है। अच्छा, 90 के बाद चेक करो, Increase करेगा. कम बताओ होती है. 90 के बाद अगर चेक करोगे तो हम बोलेंगे वैल्यू माइनस इंफिनिटी से Zero. Zero. जीरो की ओर जा रही है। बताओ वैल्यू अगेन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो हम बोलेंगे स्लोप अभी भी क्या हो रहा है? Increase. Sir. इंक्रीज ही करता है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये x ये y, दो लाइन हमने ड्रॉ करी, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे। भाई टेंजेंट दोनों ऐसी बन सकती है। यहां पे एंगल थीटा 1
बताओ किसका थीटा ज्यादा है? येलो लाइन का थीटा ज्यादा है कि नहीं ज्यादा? यस सर। Yes. हमें मालूम है कि यहाँ पे वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी रहेगी तो यहाँ पे वैल्यू 0 जाएगी। यस सर। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? हम मैग्नीट्यूड के टर्म में देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड घट रहा है कि नहीं घट रहा है? Yes. Yes. यस सर। इसका मतलब ये समझो कि अगर मान लो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू -8 आई, तो यहाँ पे हम tan थीटा की वैल्यू -5 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? Yes. यस सर। यानी हमें एक सिंपल सा थंब रूल क्या याद रखना है कि थीटा अगर बढ़ेगा, हम बात कर रहे हैं किस एंगल की, जो 90 से ज्यादा है, तो 90 से ज्यादा की हम ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते हैं कि थीटा अगर बढ़ रहा है तो मैग्नीट्यूड घट रहा है। यस सर। मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो हम बोलेंगे थीटा अगर बढ़ रहा है तो tan थीटा का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? Decrease. घट रहा है। डिक्रीज। बस इतनी चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। Yes, sir. इतना समझ में नहीं समझ में? Yes, sir. यस सर। क्योंकि यही प्रॉपर्टी हम यूज करने जा रहे हैं वहां पे। रब कर रहा हूं मैं लेफ्ट साइड का, रब करो लेफ्ट साइड का। यस सर। मैंने क्या बोला है? थीटा जिसका ज्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? कम होगा। कम हो जाएगा। चलो, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं। किसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का। यहां पे कहीं कोई गैस है और ये हो गया इसका स्टेट ए। तो गैस है, गैस अभी कहां पे? ए पे इसका स्टेट है। और गैस का स्टेट चेंज हुआ ए से बी। सेकंड केस में इसी गैस का स्टेट चेंज हुआ ए से सी। समझ में आ रहा तुम्हें क्या बोल रहा हूं? मैं गैस बोल रहा हूं, गैस वही है। एक बार हमने गैस का स्टेट चेंज कराया ए से बी, और सेकेंड टाइम हमने गैस का स्टेट चेंज करवाया ए से सी। यस सर। अच्छा, दोनों ही केस में बताओ गैस का एक्सपांशन हुआ कि नहीं हुआ? Yes. यस सर। यस सर। यस अब मैंने क्या बोला? अब मैंने बोला कि इनमें से कोई एक एक्सपांशन जो है वो एडियाबैटिक। इनमें से कोई एक एक्सपांशन एडियाबैटिक हुआ है और इनमें से एक एक्सपांशन जो है वो आइसोथर्मल हुआ। सेम गैस है, सेम गैस को हमने क्या करवाया? एक्सपांड करवाया। लेकिन मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं, इनमें से एक प्रोसेस या एक फिनोमिना आइसोथर्मली हुआ है और इनमें से एक जो फिनोमिना है वो एडियाबैटिकली हुआ है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबैटिक है। तो देखो जरा इस चीज को समझो। यहां पे इस पॉइंट पे आओ जरा। मैं ए पॉइंट पे आ रहा हूं जरा। बताओ ए पॉइंट पे अगर देखोगे तो गैस का उस टाइम पे कुछ वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes. मान लो वॉल्यूम V0 है। अच्छा, उस टाइम पे गैस का कुछ प्रेशर भी रहा होगा। प्रेशर तुमने मान लिया P0 है। अरे है कि नहीं है? हाँ sir. यस सर। अच्छा, ये प्रेशर वॉल्यूम कर्व गिवन है कि नहीं गिवन है? Yes sir. यस सर। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पे कोई टेंजेंट ड्रॉप करता हूं, एक मिनट,
यहां पे मैं अगर कोई टेंजेंट ड्रॉप करूंगा तो टेंजेंट का स्लोप क्या देगा? टेंजेंट का स्लोप by डीपी dv. बाय डीवी देगा कि नहीं देगा? वहां पे देखो है कि नहीं वहां पे, इतना समझो। Yes, sir. अच्छा, यहां पे क्या होगा? यहां पे टेन थीटा का मतलब डीपी बाय डीवी है कि नहीं? माइनस गामा टाइम्स, अच्छा कोऑर्डिनेट पी और वी कोऑर्डिनेट है, तो यहां पे हम लिखेंगे पी नॉट बाय वी नॉट। राइट साइड के लिए टेन थीटा का मतलब डीपी बाय डीवी है और डीपी बाय डीवी का मतलब हो गया माइनस पी नॉट बाय वी नॉट। देखो हमें कंपेयर करना है, हमें बताना है कौन सा प्रोसेस एडियाबैटिक है, कौन सा प्रोसेस आइसोथर्मल है। तो हम क्या करेंगे, जो दोनों कर्व है दोनों कर्व पे टेंजेंट ड्रॉप करेंगे, लेकिन टेंजेंट हम उस जगह ड्रॉ करेंगे जहां पे दोनों के ये वाले कोऑर्डिनेट सेम हो, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे ही नहीं कर पाएंगे। बताओ दोनों कर्व के लिए पी नॉट वी नॉट सेम है कि नहीं सेम है? Same है. Yes, sir. बताओ ये वाली जो टर्म रहेगी, ये वाली टर्म तो दोनों के लिए सेम हो गई नहीं सेम हो गई? Yes. अच्छा नेगेटिव है, और हमने ये चीज पढ़ा है कि गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती कि नहीं होती? Yes. Yes, sir. अच्छा गामा की वैल्यू 1 है, ग्रेटर देन 1 है। बताओ अगर हम चेक करेंगे यहां पे तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो? पहले का Adiabatic. ये जहां गामा मल्टीप्लाई हो रहा होगा। हाँ. Yes, sir. ये देखो मान लो अगर पी नॉट वी नॉट की वैल्यू मान लो 2 है, तो यहां पे ये वैल्यू तो क्या निकल के आएगी? -2 निकल के आएगी। Yes. अगर पी नॉट वी नॉट 2 है तो यहां पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी -2 गामा। और गामा अगर 1 से ज्यादा है तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कि नहीं होगा Yes, sir. इस वाली टर्म का? Yes, sir. हाँ. अच्छा अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो हम कहां जा रहे होंगे? हम माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएंगे ही नहीं जाएंगे? अरे अभी तो हमने डिस्कस किया 90 के बाद क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी उसके बाद 0। अरे अभी हमने डिस्कस किया कि नहीं डिस्कस किया कि यहां पे होता है माइनस इन्फिनिटी और यहां पे 0। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा बताओ उसका थीटा कम होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, Yes. sir. अब टेंजेंट कहां पे ड्रॉ करना है? टेंजेंट हमें उसी पॉइंट पे ड्रॉ करना है जहां पे पी नॉट वी नॉट दोनों के क्या है? सेम है। अब बताओ एक टेंजेंट मैंने येलो वाली पे ड्रॉ करी है, येलो वाले कर्व पे टेंजेंट ड्रॉप करिए, और दूसरा टेंजेंट अब तुम्हें ड्रॉ करना है रेड वाले पे। अब तुम लोग ड्रॉ करके बताओ, अगर हम रेड वाले पे ड्रॉ करेंगे तो बताओ किसके लिए थीटा ज्यादा आएगा? बी के लिए Red Yes, वाले. sir. एक मिनट रुको Red. जरा, मैं इसको इतना रफ करता हूं, इतना। भाई दो कर्व ऐसे थे कि नहीं थे? येलो कर्व तो ऐसा था और जो रेड वाला कर्व था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो ऐसा जा रहा था वहां पे। तो किसके लिए थीटा ज्यादा आएगा? येलो वाले के लिए थीटा ज्यादा आएगा या रेड वाले के लिए थीटा ज्यादा आएगा? Red वाले के लिए थे. Red. अच्छा बताओ जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम होगा। कम होगा सर. कम होगा। अब बताओ यहां पे हमें किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा चाहिए? मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? एडियाबैटिक। और Adiabatic. मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तो थीटा कम होना चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes. Yes, sir. तो थीटा किसका कम होगा? येलो वाले का थीटा कम होगा, रेड वाले का थीटा क्या होगा? ज्यादा. ज्यादा। ज्यादा. अब बताओ तुम यहां से क्या बोलोगे? जिसका थीटा
जिसका थीटा कम होगा इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? ज्यादा। तो बताओ ये एडियाबैटिक है कि नहीं? यस। Yes. और जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, और यहां मैग्नीट्यूड कम चाहिए हमें। यस। भाई यहां पे मैग्नीट्यूड 2 आएगा और यहां पे मैग्नीट्यूड 2 से ज्यादा आएगा, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसका थीटा कम होना चाहिए, और जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसका थीटा ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब कि ऊपर वाला जो रहेगा वो तुम्हारा आइसोथर्मल आइसोथर्मल। होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes. तो ये ध्यान रखना है जब हम कर्व ड्रॉ करते हैं और हम बोलते हैं कि एक आइसोथर्मल है और दूसरा एडियाबैटिक है, तो एक्सपांशन में आइसोथर्मल ऊपर होता है और एडियाबैटिक हमेशा क्या होता है? नीचे होता है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। यहां पे जो स्लोप आएगा, स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो थीटा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इतना समझ में नहीं समझ में? यस यस सर। सर। अब मैं एक और कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, और अब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि एक जो प्रोसेस है वो ए से डी तक हुआ। बताओ इस प्रोसेस की प्रॉपर्टी क्या है? इस पॉइंट को बोल दो डी। बोलो ए से डी प्रोसेस कैसा हुआ है? कांस्टेंट प्रेशर पे। आइसोबैरिक। कांस्टेंट प्रेशर है तो हम इसको बोलेंगे आइसोबैरिक। अच्छा, गैस का एक बार हमने एडियाबैटिक एक्सपांशन करवाया, फिर आइसोथर्मल एक्सपांशन करवाया, फिर हमने आइसोबैरिकली एक्सपांड कराया। इतना समझ में है सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, तीनों ही केस में यहाँ पे एक्सपांशन हुआ है कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। और हमने ये पढ़ा है कि प्रेशर वॉल्यूम कर्व का अगर एरिया कैलकुलेट करोगे तो वो वर्क डन देगा वहां पे। ये क्वेश्चन आईआईटी में 2-3 बार पूछा जा चुका है, और ये हर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अगर हम किसी गैस को आइसोथर्मली एक्सपांड कराएं, एडियाबैटिकली एक्सपांड कराएं या आइसोबैरिकली एक्सपांड कराएं, लेकिन वॉल्यूम फाइनली क्या है? सेम है। यस सेम। मान लो यहाँ पे वॉल्यूम कुछ v डैश हो गया। अच्छा, अब देख के बताओ किसका एरिया ज्यादा आएगा? अगर एडियाबैटिक में जाएंगे तो एडियाबैटिक में केवल इतना एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस। यस सर, आइसोबारिक। आइसोबारिक वाले का। अच्छा, अगर मान लो हम आइसोथर्मल में जाएंगे तो आइसोथर्मल में तो हमें इतना पूरा एरिया मिलेगा वहां पे। यस। और अगर हम जा रहे हैं आइसोबैरिक तो आइसोबैरिक में तो इतना पूरा एरिया मिल रहा हो। यस। अब किसका एरिया ज्यादा है? आइसोबैरिक। तो अगर कोई प्रोसेस है तो वहां पे हम बोलेंगे, और ये एक्सपांशन की बात कर रहे हैं, तो एक्सपांशन में आइसोबैरिक का वर्क ज्यादा होगा। फिर उसके बाद आइसोथर्मल, और उसके थर्मल। बाद वहां पे एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। क्लियर वहां पे? यस सर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा Yes, चुका है कि अगर गैस का एक्सपांशन हो रहा है तो आइसोबैरिक में वर्क ज्यादा होगा, उसके बाद आइसोथर्मल होगा, और सबसे कम वर्क वहां पे एडियाबैटिक का होगा। सर उससे कम आइसोकोरिक का भी होगा ना? 0। अबे आइसोकोरिक में तो 0 होता है ना, यस सर, 0। वर्क ही नहीं होता है वहां पे। हाँ, यस सर। बस ये चीज देखो, तुम्हें क्या चीज ध्यान रखनी है, हमें केवल ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होता है? ज्यादा। ज्यादा होता है, और मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होगा उसका मतलब थीटा कम चाहिए हमें। यस सर। यस सर। बस ये ध्यान है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा स्लोप का, उसके लिए थीटा कम होना चाहिए, स्टिफ होना चाहिए। इतना समझ में नहीं समझ में? यस सर। फिर देखो, अभी हमने गैस को वहां पे एक्सपांड किया था, फिर से बोल रहा हूं, अब मैं यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम कर्व है,
यहां पे गैस इस तरह से जा रही है, ए से बी। मान लो यहां पे कुछ था वी नॉट, यहां पे कुछ वी डैश। मतलब इस केस में एरो क्या बता रहा है? इस केस में एरो बता रहा है कि गैस का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, गैस का वहां पे कंप्रेस Pressure. कंप्रेशन। अच्छा, इनमें से हम क्या बोल रहे हैं? इनमें से हम बोल रहे हैं कि एक प्रोसेस आइसोथर्मल है, इसमें से एक प्रोसेस आइसोथर्मल हुआ है और दूसरा प्रोसेस वहां पे एडियाबैटिक। एक आइसोथर्मल हुआ है और एक वहां पे क्या हुआ है? एडियाबैटिक हुआ है। अच्छा, अब क्या करो, यहां पे देख के बताओ मुझे किसके लिए थीटा यहां पे ज्यादा हो। अब बताओ तुम मुझे। बीए के लिए। A भाई to B एक कर्व देखो, एक कर्व ऐसा जा रहा है येलो लाइन। और एक कर्व तुम्हारा यस सर, येलो लाइन के लिए जा रहा है। ऐसा जा रहा है। अबे किसके लिए थीटा ज्यादा होगा? जब हम खींचेंगे ना तो इसके लिए थीटा ज्यादा आएगा। किसके लिए कम आएगा थीटा? A to C के लिए। यानी यस सर, अभी येलो ग्रीन लाइन को देखो, किसका थीटा ज्यादा होगा यहाँ पे? ग्रीन का सर। ग्रीन का ज्यादा होगा। येलो का थीटा कम होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब बताओ, जिसका थीटा Yes, कम sir. होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कि नहीं होगा? Yes sir. यस सर। इसका मतलब ये Yes, हुआ sir. कि अब उल्टा हो जाए, अब ऊपर वाला एडियाबैटिक होगा। क्यों एडियाबैटिक होगा? क्योंकि इसका थीटा कम होगा, और थीटा कम होगा इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अब बताओ नीचे वाला क्या होगा? नीचे वाला जो रहेगा वो यहां पे आइसोथर्मल हो जाए। अच्छा, अब किसका एरिया ज्यादा मिलेगा? एडियाबैटिक का सर। एडियाबैटिक का। लेकिन वर्क डन नेगेटिव होगा कि नहीं होगा वहां पे? यस। लेकिन हम ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते हैं मॉड ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक ग्रेटर देन मॉड ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग Isothermal. आइसोथर्मल। भाई कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव होता है। हम केवल वर्क डन के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। बताओ एडियाबैटिक में जो वर्क डन होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा नहीं ज्यादा होगा? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर बात करोगे तो हम ये पूरा एरिया कवर करेंगे वहां पे। देखो होगा नहीं होगा वहां पे एडियाबैटिक? तो ध्यान है, एक्सपांशन में क्या होता है? एक्सपांशन में आइसोथर्मल ऊपर होता है, एडियाबैटिक नीचे होता है। कंप्रेशन में क्या हो रहा है? कंप्रेशन में एडियाबैटिक ऊपर जा रहा है, आइसोथर्मल कहाँ रहा है? नीचे आ रहा है। नीचे। पीछे। इतना सबको क्लियर हुआ? Yes sir. Yes. अब देखो यार, फिर से मैं कर्व ड्रॉ करता हूं। प्रेशर वॉल्यूम कर्व है। तीन कर्व मैंने ड्रॉ किए। यहां पे प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुआ? ए पे, यहां बी, यहां पे कुछ
बताओ तीनों में गैस का एक्सपांशन हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. अब मैं क्या बोल रहा हूं, तीनों ही प्रोसेस एडियाबैटिक हुए। हमने गैस को एडियाबैटिकली एक्सपांड कराया, तो यहां पे गैस का एडियाबैटिक एक्सपांशन है। और मैंने क्या लिखवाया था, अगर एडियाबैटिक एक्सपांशन होगा तो डीपी बाय डीवी क्या देगा, स्लोप देगा। और स्लोप किसके बराबर था, माइनस गामा टाइम्स पी बाय वी के बराबर था। देखो है कि नहीं वहां पर? Yes, sir. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनमें से एक गैस मोनोएटॉमिक है, इनमें से एक गैस डाई एटॉमिक है, और इनमें से एक गैस पॉली एटॉमिक है। और इस पे क्वेश्चन आ चुका है आईआईटी में। अब बताना है इनमें से कौन सी गैस मोनोएटॉमिक है, किसमें डायटॉमिक है, किसमें पॉलीएटॉमिक है। अच्छा तो दोनों के लिए हम टेंजेंट कहां पे ड्रॉ करें, टेंजेंट हम वहां पे ड्रॉ करें जहां पे पी नॉट वी नॉट दोनों के सेम हो, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यस सर। तो हम टेंजेंट कहां पे ड्रॉ करें, जब भी हम टेंजेंट A ड्रॉप करेंगे, हम टेंजेंट ड्रॉप करेंगे ए पे। अच्छा अब गामा का केवल फर्क आएगा, मोनोएटॉमिक के लिए गामा कितना था, 5/3। 3 हाँ 5/3। 5/3 का मतलब क्या हो गया, 1.67 ना। यस सर। डायटॉमिक के लिए कितना था, 7/5। 7/5 था, यस सर। Yes, sir. यानी 1.4। 4। पॉलीएटॉमिक में 4/3। कितना था, 1.3. 1.3। 3। अच्छा बताओ माइनस साइन तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? यस सर। बताओ किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, Monoatomic. मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक। अच्छा जिसका मोनोएटॉमिक ज्यादा होगा उसका थीटा सबसे कम होना चाहिए। Yes, sir. बताओ Yes, इस डायग्राम में yes, देखो थीटा किसका सबसे कम होगा, ग्रीन B का। वाली का, रेड वाली का, या येलो वाली का? ग्रीन Green, वाली। ग्रीन वाली का। तो जो ग्रीन वाली, चेक करो, जो ग्रीन वाला होगा ये हमारा मोनोएटॉमिक होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा उसके बाद मैग्नीट्यूड फिर किसका कम आएगा, डायटॉमिक का। डायटॉमिक। तो रेड वाला क्या होगा, डायटॉमिक। अच्छा किसका थीटा सबसे ज्यादा होगा, येलो के लिए Big थीटा yellow। सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो येलो वाला वहां पे पॉलीएटॉमिक। तो किसी गैस का अगर आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है तो नीचे वाला मोनोएटॉमिक होता है, फिर डायटॉमिक होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, पॉलीएटॉमिक होता है। अब एक क्वेश्चन में बोल रहा हूं, इसी तरह का क्वेश्चन एक आईआईटी में आ चुका है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, डायग्राम ड्रॉ कर लो, प्रेशर वॉल्यूम कर्व गिवन है। एक प्रोसेस ऐसा दिया है, इसको बोल रहा है बी, और एक प्रोसेस ऐसा है, ये ए। अच्छा तो इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉप करेंगे तो किसका थीटा कम होगा, एक का एक रेड का। ए का। red का। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा स्लोप का? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द फिगर ए एंड बी आर टू एडियाबैटिक कर्व्स फॉर टू डिफरेंट गैसेस। ये एडियाबैटिक कर्व हैं फॉर टू डिफरेंट गैसेस। अब बताना है देन ए एंड बी करेस्पॉन्ड्स टू, देन ए एंड बी करेस्पॉन्ड्स टू, 4 ऑप्शन दिए हैं।
देन ए एंड बी करस्पॉन्ड्स टू, पहला ऑप्शन दिया है आर्गॉन हीलियम, हीलियम हाइड्रोजन, O2 H2, H2 HE। सेकंड ऑप्शन। helium and H2. अच्छा, ए और बी की बात कर रहा है ना, ए पहला लेना है, बी बाद में लेना है। यस सेकंड ऑप्शन। And तो option. बताओ second ए के लिए थीटा कम है कि नहीं कम है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. कौन सा नहीं हो सकता है? दोनों का स्लोप अलग अलग है, तो ये दोनों तो मोनो एटॉमिक है, यस हाँ. सर। ये दोनों Yes, sir. डायटॉमिक है, तो फर्स्ट और Yes, थर्ड तो हो sir. नहीं सकता। हमें मालूम है रेड वाले के लिए थीटा कम है, कम है. कम है। और थीटा अगर कम है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा. ज्यादा होगा। और हमें मालूम है किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है? मोनोएटॉमिक का Monoatomic. मैग्नीट्यूड मोनो। ज्यादा होता है। इसका मतलब है ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हीलियम। Mono atom. हीलियम को। और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन। जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी होगा कि नहीं होगा वहां पर? Yes. यस सर। यस सर। अब चेक करना वहां पे 2002 या 2003 में चेक करना वहां पे। इस तरह का एक क्वेश्चन है एक्सपेंशन का। एक मिनट रुको, चेक करने दो। वर्क डन पे तो आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन। 2000 का क्वेश्चन चेक करोगे ना स्क्रीनिंग का, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका वर्क डन ज्यादा होता है। एक बार चेक, तुम लोगों को लास्ट ईयर की है कि नहीं है? लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन की क्वेश्चन बैंक। नहीं है सर। अब चेक करो भाई। सिंगेज में अगर तुम देखोगे तो वहां पे भी दिया रहता है लास्ट ईयर कुछ कलेक्शंस क्वेश्चन के। सर मेरे को तो अभी नहीं दिख रहा है, सर लेकिन इस तरह का जो क्वेश्चन है ना मॉड्यूल में देखना, मॉड्यूल में भी शायद दिया हुआ है। एक बार चेक करना मॉड्यूल में, इस तरह का एक क्वेश्चन है ग्राफ का, और वहां पे केवल यही पूछता है कि कौन सा कर्व, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, पूछता है कि कौन सा कर्व किस गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर और ऑप्शन वैसे ही बनते हैं कि एक मोनोएटॉमिक का होता है और एक डायटॉमिक का होता है। बस हमें ध्यान रखना है कि थीटा Yes, जिसका कम होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो जो भी एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक प्रोसेस की केवल यही थ्योरी है। अब अगला जो लेक्चर आएगा ना उसमें हम एडियाबैटिक प्रोसेस के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सर हाँ, सर सिंगेज की और एक बुक है क्या थर्मोडायनामिक्स की? नहीं एक ही बुक आती है। मतलब मैकेनिक्स में आता है वो? नहीं नहीं, मैकेनिक्स में नहीं आता, ओके। थर्मोडायनेमिक्स की अलग ही बुक आती है एक्चुअली। तो मैंने क्या बोला है, ये जो भी हमने कवर किया है आज, ये पूरी एडियाबैटिक की थ्योरी है। अब तुम्हें करना क्या है, इसकी थ्योरी को एक बार रिवाइज कर लो, तो अगला जो लेक्चर आएगा ना अगले वीक में, तो उसमें हम एडियाबैटिक प्रोसेस के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके सर। Okay, sir. ठीक है? सर। तो अब जो भी बुक है तुम्हारे पास उसकी थ्योरी पढ़ लो, वहां पे एडियाबैटिक की पूरी यस सर। Yes, sir. एडियाबैटिक की थ्योरी Yes, पढ़ लो, और कर्व देख लो किस तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं। मॉड्यूल खोलोगे तो मॉड्यूल में भी कुछ कर्व Yes. तुम्हें मिलेंगे एडियाबैटिक आइसोथर्मल के। या फिर तुम लोग क्या करना, लास्ट वाली जो एक्सरसाइज होती है ना आईआईटी वाली, हाँ। यस सर। एक्सरसाइज 4 है ना अपने पास, यस यस हाँ, सर। तो sir. उसमें चेक करना कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि एक तो देखो, अगर तुम चेक करोगे क्वेश्चन नंबर, एक तो जेई का चेक करना 2010 का क्वेश्चन, उसमें क्या बोल रहा है, अ डायटोमिक आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टू 1/32 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम इफ द इनिशियल टेम्परेचर दिया है केल्विन में टीआई है, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। फिर एक बार अगर देखोगे तो 2000 का क्वेश्चन है, starting from the same initial condition an ideal gas expands from volume V1 to V2 in 3 different ways if W1 is the
If work done by the gas is W1 in the purely isothermal, W2 isobaric है, W3 adiabatic है, तो ऑर्डर को अरेंज करना था। तो तुम चेक करो लास्ट 10-15 साल में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो केवल फॉर्मूले बेस्ड पूछे गए, ओके सर। है Yes, ना? sir. तो एडियाबैटिक पढ़ लो, इससे आईआईटी में आता भी है। सर। Yes. ठीक है, Okay, ओके sir. सर। तो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे न्यूमेरिकल इसके। Thank you, Yes, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.